अगर गोवंश की रक्षा के लिए अगर हाजी नाजिम भी आगे आएंगे तो किसको तकलीफ होगी? किसी को नहीं होना चाहिए। आपको तकलीफ होगी, किसी मौलाना को तकलीफ होगी, या आपके धर्म के झंडे बरदार जो बने बैठे हैं उनको तकलीफ होगी? किसको होगी? पूर्णिमा जी देखिए, गाय का हम हमेशा सम्मान करते हैं, हमारे हिंदू भाई की आस्था है, लेकिन अभी आपने देखा यहाँ परवीन भाई आपकी आस्था के लिए है नहीं है? आपकी आस्था का विषय है नहीं है? पूर्णिमा जी बस बात मैं इतना सुन पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है ये, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से हाजी नाजिम के लिए भी आस्था का विषय है कि नहीं है? हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए विनोद चौधरी साहब का बयान अलग था और परवीन भाई का अलग बयान था। आपने देखा उन्होंने 80-20 वाली राजनीति वाली बात करी थी, अब परवीन भाई ने सभी देशवासियों के लिए वो गाने वाली बात करी थी। और उसके फिल्म के अंदर आपने देखा होगा इन्होंने कह दिया कि 20% कन्वर्टेड हिंदू। आप कैसे कह सकते हैं? आपको इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं फिल्म के जरिए से आप जो 20% मुस्लिम है उनको आपने घर वापसी कराने का भी नहीं होता है, अपने बात से करा। और रही बात एक चीज और मैं कहना चाहता हूं भाई, उस फिल्म के अंदर हमने टीजर देखा, बड़ा खतरनाक टीजर था, और उस टीजर को हमने मांग करी सेंसर बोर्ड से कि बगैर आपने उस पर कटिंग करे हुए आपने कैसे चला दिया वो टीजर। यानी कि इसका मतलब यह है सेंसर बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है ऐसी फिल्मों पे जो कंट्रोवर्सी बयान करती है। क्या कंट्रोवर्सी है ये तो बताइए ना। मैं वही बताता हूं। मन में सोची समझी कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है? वाकई में कुछ विवादास्पद डाला गया है? हाँ बिल्कुल डाला गया, एक टोपी वाले को वहां पे दिखाया गया और उससे सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, आपका क्या मतलब? बात वही करना चाहता हूं। टोपी लगाते हैं क्या साहब? ये बताइए मुझे कि आपको इतनी तकलीफ होने लगी और कोई टोपी नहीं लगाता? मतलब एक खास तरीके की टोपी सिर्फ आपके लिए है और कोई टोपी नहीं लगा सकता, और टोपी लगा ली है जिसके लिए तो सबके विरोध में हो गए। फिर पूर्णिमा जी सुन तो लीजिए, देखिए भाई जो आपका भाई देखिए वहां पे क्या कहा गया है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय की रोटी खाने वाला, यानी गाय के, यानी कि किस तरीके का डायलॉग है? मुझे तो बड़ी आपत्ति हुई क्योंकि देश के अंदर ऐसे डायलॉग नहीं चाहिए। हम लोगों को देश को जोड़ने की बातें होनी चाहिए। क्या ऐसे जो बॉलीवुड से मूवी आ रही है ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आती है और एक नैरेटिव सेट करके आती है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में किस तरीके से नफरत की खाई खो दी जाए। पूर्णिमा ये फैक्चुअल मिस्टेक है, अगर आप नहीं चलेगा देश के अंदर। नहीं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर रहे हैं ना। एक छोटी सी बात, आपने जो कहा ना टोपी वाली बात कही है, जब भी मैंने कहा फिल्म की क्राफ्टमैनशिप, फिल्म को जब बनाया जाता है तो उसका एक पूरा नरेशन होता है, उसका एक प्लॉट होता है। आप ये बताइए, और पूर्णिमा जी और बेहतर बताएंगे, एंकर की भूमिका में है, कितने गौ तस्कर पकड़े गए और उनके नाम क्या हैं और कौन, कितने गौ तस्करों के खिलाफ कार्यवाही हुई है अभी देश में? आप निकालिए। नहीं इस पे एडिशनल एक सवाल। हाँ। कितने नहीं, पहले इसका तो जवाब दे दीजिए, फिर एडिशनल सवाल रख लीजिएगा। 80 वाले कितने हैं और 20 वाले कितने हैं? नहीं तो फिर नहीं तो ये बता दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको फैक्ट को रख लीजिए ना। सही कह रहे हैं, बताइए आप मुझे बताइए। कल नाजिम साहब थे मेरे साथ एक डिबेट में, उनके सामने सारे नामों के साथ में वो रखा गया था। मैं यहाँ पर पूर्णिमा जी का समय बर्बाद नहीं करूंगा। नाम याद हो वहां पर अगर मैं तो नाम 1.5 घंटे तक मैं तो कह रहा हूँ और बाकी नाम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे, तो पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे, पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे, बाकी के पहले नहीं गिनाएंगे ना। पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे क्योंकि आपको सूट करेगा। योगी जी विधानसभा में जो नाम गिनाते हैं वो सेलेक्टिव होता है। नहीं तो वो फैक्चुअली रॉन्ग होता है कि नहीं होता है? बताइए ना, गलत होता है कि नहीं होता है? ये दे दिया ना पूर्णिमा जी ने। अरे पूर्णिमा जी ने मौका दिया आपको, गिनाइए। नहीं ये दुबे शुक्ला क्या होता है? मैं कहती हूं दोनों तरफ के नाम गिना दीजिए ना, दोनों तरफ के नाम गिना दीजिए ना। तैयारी करके आना चाहिए आपको, लिस्ट लेकर तो लाइए, लिस्ट दे दीजिए इनको। पूर्णिमा जी दे देंगी, पढ़ देंगी पूर्णिमा जी, ले लीजिए। शुरू तो करिए ना। आपने कहा कि इधर के ज्यादा आएंगे, उधर के बात उसकी नहीं है। बात ये है कि अगर ये क्राइम है, टोपी पर कितनी आपत्ति थी, आप अभी दुबे शर्मा शुक्ला सब बोल रहे। क्या बात हुई? ये क्या बात है? ये क्या बात? और आज की सरकार, इनको टोपी पे दिक्कत थी, इन्होंने सरनेम ले लिया। पूर्णिमा जी कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि टोपी, एक सेकंड, विवाद सिर्फ एक सेकंड। गुलाम सरवर जी नाम बताइए ना, नाम बताइए ना गुलाम सरवर जी। अरे नाम बताइए ना, इधर उधर की बातें मत करिए, नाम बताइए ना, इधर उधर की बातें करने की बजाय नाम बताइए, वरना घुमाइए। बहुत तस्करी पर बोल रहे हैं आप, बहुत तस्करी पर ये सरनेम बोल रहे हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदार, बहुत गलत है। आपको माफी मांगनी चाहिए,
पूर्णिमा जी इनको माफी मांगनी चाहिए। गौ तस्करी पर दुबे शुक्ला इन्होंने कहा है, ये किस आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? प्रॉब्लम गुलाम सरवर साहब, प्रॉब्लम गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, प्रॉब्लम सोच की है, प्रॉब्लम सोच की है, समस्या सोच की है। गुलाम सरवर जी, गुलाम सरवर जी, उस एक बंधी हुई सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इन्हीं समस्याओं में फंसे रह जाइएगा हमेशा। हर समय आपको टोपी वाले दिखने लगेंगे तो आपको अपना वर्ग नजर आने लगेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि सोच को थोड़ा सा विस्तार दीजिए, सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए, सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए। नहीं, दंगा फसाद कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं क्योंकि टोपी को दिखा दिया तो हमें इसमें टारगेट किया गया, इससे दंगा फसाद नहीं होगा, इससे दंगा फसाद नहीं होगा। अरे सर, ऐसे नहीं होता है ना कि आप एक सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म अपनी सोच के हिसाब से लेकर चलिए, फिर उसके बाद कहिए कि दंगा फसाद बात इन्होंने कर दी। 2-3 गैर जिम्मेदार, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। शांतनु शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि फिल्म का प्रमोशन सारा जिम्मा आपके पास था, अंदेशा था इस बात का कि इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ेगा? और सीधी सी बात, विवाद क्या फिल्म के बेहतर प्रमोशन का जरिया आज की तारीख में बन चुका है, और वही कोशिश आपने गोदान के जरिए भी की है क्या? नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की है ना। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे आप तो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, आपने अभी तक जितनी बातें की ना, इसी कारण से कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि पढ़ लिख के आना चाहिए। आपने ब्राह्मण, शुक्ला, चौबे, एक हिंदुओं में भी एक आपने ब्राह्मण्स को टारगेट किया, आपने सारे ब्राह्मण का नाम, आप एक का नाम भी नहीं बता पाए। इसमें मत जाइए, आप प्रमोट कर रहे हो इस पिक्चर को। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इसको आगे लेके चलें या हम कहीं जाएं। क्यों करना पड़ेगा? आप बांट रहे हो, मैं इस विषय पे नहीं जाना। पूर्णिमा जी, इस फिल्म को मैंने आईने अकबरी से शुरू किया। पूर्णिमा जी, इस फिल्म को मेरा निवेदन है कि आप सब एक बार जाके देखिए। इस फिल्म में एक गाना है जिसमें कहा गया है, गौ माता हिंदू मुसलमान सबकी माँ है। हम उस पर बात नहीं कर रहे। ये भी गलत है, हम माँ नहीं मानते, आप मानते हैं। हम तो दूसरों की माँ को भी अपनी माँ मानते हैं, आपकी माँ को भी अपनी माँ मानते हैं। हम तो, ये भारतीय संस्कृति की बात है, हम तो आपकी माँ को भी अपनी माँ मानते हैं। हम तो आपकी माँ को भी अपनी माँ मानते हैं। हाजी नाजिम साहब ने कहा आस्था का सम्मान है, आस्था का सम्मान। अरे हम तो आपकी माँ को भी अपनी माँ, तो आस्था का सम्मान रखिए ना, लेकिन फिर डिल्यूजनल बाकी कॉन्सेप्ट में मत होइए ना। अगर इस मामले में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग जाके ये फिल्म क्यों बनाई गई है? पूर्णिमा जी, एक ठीक है, पहले सुन लेते हैं एक बार। शांतनु जी को सुनेंगे, एक सेकंड सर। शांतनु जी, निवेदन है कि आप लोग ये फिल्म क्यों बनाई गई है, इसका मकसद है या क्या है, ये जाके देखिए। कैसे गौ माता हम सब के लिए फायदेमंद है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे फायदेमंद है। गौ माता हमारे लिए भारत माता की तरह है, हमारी संस्कृति की पहचान है गौ माता। पढ़ी है आपने? वो सब इसमें दिखाया गया है। पढ़ी है ना आपने? तो